ओके बच्चों, अभी हमने सीखा स्पेशल केस ऑन परफेक्टली इलास्टिक, हेड ऑन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। अभी हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक में, या इलास्टिक जिसको बोलते हैं हम, M1 M2 था, U1 U2 से चल रहा था, M1 M2 था, फाइनल V1 V2 हो गई थी, टक्कर मारने से पहले, टक्कर मारने के बाद, और ये V1 V2 के फॉर्मूले हमने निकाल के ड्राइव कर लिए थे। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस में कहानी ये है कि मैंने मान लिया कि दोनों का मास सेम है। ध्यान से समझना, इफ M1 इक्वल टू M2 हो जाए तो क्या होगा? अगर सेम मास की दो बॉल टक्कर मारती हैं तो क्या होगा? हेड इलास्टिक में, किसमें? इलास्टिक में। देखो M1 M2 बराबर हो गए तो ये तो जीरो हो गया, अरे माइनस हो रहे हैं ना, जीरो हो गया ये नंबर। ये हो गया डबल 2m, तो 2m ऊपर लिखा है, तो V1 बन गया U2। कितना बन गया V1? V1 की वैल्यू आ गई U2। ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा आपको, कुछ सीखने को मिलेगा। इधर भी कट गया, जीरो हो गया, इधर 2m, नीचे भी 2m हो गया, बराबर है ना ये दोनों, तो 2m कट गया, U1 आ गया। क्या सीखने को मिला? ध्यान से देखना जरा, सीखने को ये मिला कि अगर ये 5 की स्पीड से जा रहा था, ये 3 की स्पीड से जा रहा था, इसने इसको टक्कर मारी, तो इसकी स्पीड आगे वाले की हो गई अब कितनी? 3, और उस वाले की हो गई 5, इंटरचेंज हो गई। जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो फाइनल हो गई इसकी, V2 U1 है देखो, और V1 U2 है, मतलब जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो इसकी फाइनल हो गई। कब? जब मास सेम होंगे, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आज के बाद इस ट्रिक को ध्यान ही रखेंगे, बजाय कि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लगाए हम। ठीक है, सेकंड स्पेशल केस, मान लीजिए M1 बहुत बड़ा है M2 से। मान लीजिए कि चलो एक ही बात है, M1 चलो दोनों ही करा दूंगा, एक बार M1 बहुत बड़ा है, एक बार M2 बहुत बड़ा है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, और मैंने ये मान लिया कि M1 बहुत बड़ा है, और U2 है जो, वो किस पे है? U1 U से चल रहा है और U2 रेस्ट पे है, जीरो है। समझे क्या मतलब है? कि एक बहुत बड़ी बॉडी कुछ स्पीड से आ रही है और बहुत हल्की सी बॉडी जो कि रेस्ट पे है उससे आके टक्कर मारती है, तो क्या होगा? क्या देखने को मिलता है? देखो, ध्यान से देखो। सबसे पुरनता बात, M1 बहुत बड़ा है M2 से, तो देखो अगर M1 बहुत बड़ा है M2 से तो ये M2 निगलेक्ट हो जाएगा M1 के सामने, ये M2 भी M1 के सामने निगलेक्ट हो जाएगा, ये M2 हट जाएंगे, M1 कट जाएंगे, V1 U1 बचेगा। एक नंबर बात बचेगा, साथ ही साथ कुछ और ही बचेगा, अभी देखते हैं। प्लस ये भी तो है। अब समझो, मैं बोल रहा हूँ कि M1 बहुत बड़ा है, M1 बहुत बड़ा नंबर है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा नंबर है ना। M1 बहुत बड़ा है तो M2 निगलेक्ट हो गया, हटाओ उसको। तो नीचे बहुत बड़ा नंबर है, ऊपर बहुत छोटा नंबर है, M2 बहुत छोटा है। मैंने कहा ना इसका मास बहुत छोटा है, ये कागज़ के बराबर का है और ये ट्रक के बराबर का है। इसका मास बहुत छोटा है, इसका मास बहुत बड़ा है, तो सब छोटा अपॉन बहुत बड़ा किसको टेंड करता है? जीरो को टेंड करता है। तो कुल मिला के V1 U1 हुआ। सही बात है, सीधी सी बात है। क्या? अगर कोई ट्रक आ रहा है पीछे से और ट्रक आके किसी साइकिल वाले को उड़ा देगा, तो क्या ट्रक की स्पीड में फर्क पड़ेगा? क्या ट्रक की स्पीड पे फर्क पड़ेगा? ट्रक की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। V2 की बात करते हैं, चलो V2 की। हाँ जी, अब साइकिल वाले का क्या होगा? ट्रक का तो समझ में आ गया, ट्रक आ रहा है, साइकिल वाला रुका हुआ है, आके उड़ा दिया। साइकिल वाले, ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रक की जितनी पहले स्पीड थी उतनी ही रही, सीख लिया हमने। साइकिल वाले का क्या हुआ? मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? M1 बड़ा है ना, तो M1 बहुत बड़ा है तो M2 हो गया निगलेक्ट, तो आ गया M1, फिर M1 से M1 कट गया, आ गया 2U1। देखो ध्यान से, 2U1, अच्छा जी। फिर इधर M1 बहुत बड़ा है ना, तो पहली बात तो M1 बहुत बड़ा है तो M2 हटा दो यहाँ से, M2 यहाँ से हट गया, M2 यहाँ से हट गया, तो M1 हट गया, माइनस U2 आ गया। हाँ जी, साइकिल वाला की स्पीड से गया, डबल ट्रक की स्पीड से, माइनस U2 तो जीरो ही है, तो डबल ट्रक की स्पीड से चला गया। U2 तो जीरो है ना, मैंने बोला कि साइकिल वाला नहीं चल रहा। अगर क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि अगर
साइकिल वाला ट्रक वाला आता है, साइकिल वाले को उड़ा देता है, तो साइकिल वाला डबल स्पीड से भाग जाएगा जो ट्रक की होगी, ठीक है ना, सही है। इसी केस में मैं पढ़ता हूँ m2 बहुत बड़ा है। अब ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ठीक है ना, और ये रेस्ट पे है, अभी भी रेस्ट पे u1 = 0 है और u2 रेस्ट पे, ध्यान समझो, तो u1 u है और u2 0 है, यानी ये हुआ कि अब ये ट्रक बना, ये साइकिल वाला बना, साइकिल वाले ने ट्रक को टक्कर मार दी, क्या फर्क पड़ा ट्रक वाले को, ये बता दो मुझे, तुम बताओ। हाँ जी, साइकिल वाला चल रहा है, आके ट्रक खड़ा है, टक्कर मार दी, ट्रक चल पड़ा गया, नहीं, ट्रक नहीं चला, तो इसका मतलब ट्रक की स्पीड तो फाइनली भी क्या होगी, 0। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे 0 होगी। देखो, सबसे पहली बात तो u2 0 है, u2 0 तो इसको टाई दो, इसको देखो, इसको देखोगे u2 0 इसको टाई दिया, ठीक है, और इसको देखोगे जब, तो m2 बहुत बड़ा है, तो m2 बहुत बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमिनेटर बहुत छोटा है, तो छोटा अपॉन बहुत बड़ा नंबर बहुत छोटा होता है, तो नंबर क्या आएगा, लगभग 0, v2, ठीक है। v1 का क्या कहानी होगी, v1 ये रहा, u2 0 हटाओ इसको, m1 m2 में कौन बड़ा है, m1 m2 में कौन बड़ा है, m1 m2 में बड़ा है m2 बड़ा, तो m1 हटा दो, 0 हो गया ये m2 के सामने, m2 के सामने ये वाला m1 भी 0 हो गया, m2 से m2 कट गया, -u1 आ गया, -u1 मतलब समझते हो, मतलब जिस स्पीड से साइकिल वाला आ रहा था ट्रक को टक्कर मारने के लिए, टक्कर मारने के बाद साइकिल वाला उसी स्पीड से वापस भाग जाएगा, टक्कर मारने के बाद भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा, बोलो, बिल्कुल भाग जाएगा, और ट्रक पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक पहले भी रेस्ट पे था, अब भी किस पे है, रेस्ट पे। तो बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं, ना भी कराता तब भी पता होनी चाहिए थी, ठीक है ना, करा दिया तो ठीक है, चलो।